हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक योर लाइफ। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत रिलेटेबल होगा आप सबसे, तो ये वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि आज हमारा देश सबसे पीछे क्यों है? कि हमारे देश में जो लोग हैं वो अपने आप को प्रूव करने में, अपनी सक्सेस के बारे में बात करने में, अपने आप को शो ऑफ करने में बिजी हैं। अगर ये सब लोग एक साथ मिल जाए और ध्यान लगाए तो हमारा देश भी आज आगे बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्या आपको पता है? ईगो के वजह से। अब ये ईगो है क्या? ईगो में आपको लगता है कि सारे लोग आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बात करते हैं और आप ही एक टॉपिक हैं उनके पास बात करने के लिए। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक लड़का है जो स्कूल जाता था, उसका फर्स्ट डे था स्कूल में और टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो वो लड़के ने रॉन्ग आंसर दिया। तब से वो 3 दिन तक स्कूल नहीं गया क्योंकि वो एम्बैरेस फील कर रहा था और उसे लग रहा था कि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे, जबकि ये चीज़ के बारे में किसी को इतना याद भी नहीं था। ये चीज़ ईगो के वजह से ही होती है। ईगो में आपको लगता है सब मेरे बारे में सोचे, सारा काम मेरे अंडर हो, सब मैं कंट्रोल कर पाऊँ। पर ईगो को कंट्रोल करने का आज हम आपको एक तरीका बताएंगे, वो है बुक पढ़ के। एक बुक जिसका नाम है ईगो इज एनिमी। अब इनने 3 स्टेजेस में ये डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेज है एस्पायर। ये स्टेज में आप कुछ नया सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक बिजनेस करना है, आप एक बिजनेस प्लान बना रहे हो, या फिर आप कोई डांस कंपटीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आप सीख रहे हो। तो इसमें हॉलीडे हमें कहते हैं कि ह्यूमिलिटी से ईगो को कंट्रोल किया जा सकता है। ह्यूमिलिटी का मतलब एक ऐसी क्वालिटी जो आपको ये सोचने से रोकता है कि आप दूसरों से बेटर हो। वो हॉवर्ड ह्यूज की एक स्टोरी बताते हैं। हॉवर्ड ह्यूज एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली का एक बहुत बड़ा बिजनेस था। तो उनने छोटी उम्र में अपने फैमिली का बिजनेस खरीद लिया। उसके सारे 100% शेयर्स उनने खरीद लिए। उनने $1 मिलियन की कंपनी को $1 बिलियन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये सक्सेस के बाद उन्हें लगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो शेयर मार्केट में गए, उनने शेयर्स खरीदे। उसके बाद वो दूसरे फील्ड में गए, ट्रेडिंग किया उनने, और वो हर एक जगह पे फेल होते गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ले लेते हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, इसके बारे में अप टू द मार्क नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये चीज़ में सक्सेस पा सकते हैं। तो यही हॉलीडे हमें कहते हैं कि आप ये स्टेज में कुछ सीख रहे होते हो तो बहुत अच्छे से सीखो। और अगर आपको छोटी मोटी सक्सेस मिलती है या बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है तो उसको शो ऑफ नहीं करना है। अपने अंदर इतना उसे ये मत कर लो कि हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। स्टूडेंट की तरह सीखते रहना चाहिए तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। अब सेकेंड स्टेज के बारे में बात करते हैं। सेकेंड स्टेज है सक्सेस। हॉलीडे हमें एक स्टोरी के बारे में बताते हैं। वो स्टोरी नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में होती है। उनके अंदर ईगो के वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्हें लगा कि मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ और मैं इसे अचीव कर लूँगा। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें हर बार फेल करता है। वो हमें बोलते हैं कि स्टे ग्राउंडेड, मेंटेन अ स्टोरी वर्क एथिक, बी अवेयर ऑफ डेंजर्स ऑफ ईगो। इस स्टेज में एक स्ट्रैटेजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो स्ट्रैटेजी है द कैनवास स्ट्रैटेजी। इसमें वो कहते हैं कि अपने काम पे फोकस करो और दूसरों का अटेंशन गेन करना छोड़ दो। वो हमें थॉमस एडिसन, एलियन मस्क, बिल गेट्स, इन सब लोगों से इंस्पायर करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि इनसे सीखें। आपने अगर एलियन मस्क की स्टोरी सुनी होगी या बिल गेट्स की, या इनसे ही रिलेटेड जो बड़े बिलियनर्स हैं, उनने अपने काम पे फोकस किया। वो लोग बहुत कम बात करते हैं अपने काम के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेज है फेलियर। इस सेक्शन में वो बोलते हैं कि ईगो हमारे फेलियर को एक्सेप्ट करने नहीं देता, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने से वो हमें रोकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं विलियम शेरमैन का। उनने एक सबसे बड़ी गलती की अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे।
हॉलीडे बोलते हैं कि फेलियर और मिस्टेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। वो बोलते हैं कि फेलियर एक वैल्यूएबल टीचर है जो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक कॉन्सेप्ट को एग्जामिन करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है लाइफ टाइम वर्सेस डेड टाइम। और रीडर्स को वो ये बताते हैं कि आपने अपॉर्चुनिटीज को सेटबैक करो ग्रोथ के लिए। ही शेयर्स एग्जाम्पल फ्रॉम द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक यूग्लेस ग्रांट एंड मैलकॉम एक्स, जिनने अपने फेलियर को ओवरकम किया और उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर आपको हमारी ये समरी अच्छी लगी हो और अगर आप किसी को जानते हैं जिसके अंदर ये सारी गलत चीज़ें हैं या आपके खुद के अंदर ये सारी गलत चीज़ें हैं, तो उनके साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करें, ये समरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।